DKM चैनल पर नमस्कार। पिछले वीडियो हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ तत्वों को जाना कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और उनको किस किस कैटेगरी में विभाजन किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने कैटेगरी को जान लिया था। तो आज हम ये जानेंगे कि इन NPK इनका क्या रोल होता है प्लांट में, इनकी कमी का लक्षण कैसे पता करें कि ये लक्षण देख के कि नाइट्रोजन की कमी है। तो आज हम जानेंगे कि रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स की पादप में न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले आज हम नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे कि नाइट्रोजन का प्लांट में क्या रोल है और इनकी कमी का लक्षण कैसा पता करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे मोस्ट कार्य होता है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का। पौधे की जो भी वानस्पतिक वृद्धि होती है वो नाइट्रोजन के कारण ही होती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण रोल होता है ये प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में आवश्यक है नाइट्रोजन। तीसरा ये नाइट्रोजन का मुख्य कार्य यह होता है कि पर्णहरित का जो द्वितीय घटक के रूप में काम करता है, जो पौधे में हरापन को बढ़ाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जीवद्रव्य का एक मुख्य अवयव भी होता है। उसके अलावा नाइट्रोजन पादपों में सभी एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए पादपों में एंजाइम की क्रियाविधि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियों में सल्फर लाता है। ये थे नाइट्रोजन के कुछ कार्य। अब हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन की कमी से कैसे पहचानें कि इस प्लांट में नाइट्रोजन कमी है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन की कमी जो पौधे की जो नीची या जो पुरानी पत्तियां होती है उनसे देख के हमें पता कर सकते हैं। तो सबसे नीचे की या पुरानी जो पत्तियां वो पीली पड़ के सूख जाती है। सबसे मोस्ट इसकी पहचान ये होती है। उसके अलावा दूसरी पहचान ये होती है कि पौधे में जो वी आकार की हरिमानता हो जाती है प्लांट के अंदर। इसके अलावा पौधे में बढ़ावा रुक जाना। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से जैसे फूल गोभी में पटनी रोग हो जाता है, और कई बार नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम रोग हो जाता है। ये थे नाइट्रोजन के हमने कमी के कुछ लक्षण। इनको देख के हम पता कर सकते हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है या नहीं। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। ये तो फास्फोरस का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ये फास्फोरस जो न्यूक्लिक अम्ल जो RNA और DNA होते हैं उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अलावा ये फास्फोरस जो पौधे की जो जड़ों के विकास व फैलाव को बढ़ावा देता है। जो प्लांट की जो जड़ें उनको विकास और फैलाव में फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा ये पौधे को एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा फास्फोरस का कार्य मुख्य कार्य ये होता है कि जो दलहनी फसलों के लिए गांठों का निर्माण करता है। उसके अलावा पौधे में जो कलियां, फूलों, बीजों व फलों के विकास में फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके अलावा ये पौधे में जो दाने के बनने व परिपक्व होने के लिए आवश्यक होता है फास्फोरस। उसके अलावा ये भूसे की तुलना में दाने का अनुपात जो बढ़ता है वो फास्फोरस के ही कारण बढ़ता है। फास्फोरस को ऊर्जा का संग्रहण का कार्य करता है, इसलिए फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं। यदि भूसे में चमक लाने, तने में मजबूती प्रदान करता है फास्फोरस। ये थे अभी फास्फोरस के कुछ कार्य जो हम प्लांट के रोल पढ़े थे। अब हम ये पढ़ेंगे फास्फोरस की कमी के लक्षण, यानी फास्फोरस की कमी के लक्षण कैसे जाने कि प्लांट में ये फास्फोरस की कमी होगी। तो सबसे पहले हमें फास्फोरस की कमी जो निचली जो पुरानी पत्तियां होती हैं उस पर ही नाइट्रोजन की तरह पता लगेगा। तो हम जानते हैं। तो फास्फोरस की कमी से पौधे की जो नीची व पुरानी पत्तियां हैं जो गहरे हरे रंग की हो जाती है, जो बाद में लाल, पर्पल या बैंगनी या पीतल रंग की हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बैंगनी या पर्पल कलर की हो जाती है तो वहाँ फास्फोरस की कमी को लक्षण नजर आते हैं। उसके अलावा हमें कमी के जो जड़ों का जो विकास है वो रुक जाता है, तब हम ये जान सकते हैं कि फास्फोरस की कमी हो गई। उसके अलावा फास्फोरस की कमी से जो पत्तियां की जो हंसिया आकार की हो जाती है। उसके अलावा फास्फोरस एक ही ऐसा तत्व है
जो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फास्फोरस की कमी से पौधे में पत्तियों में ब्रोंजिंग लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो आज हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में जाना कि नाइट्रोजन का क्या कार्य है और फास्फोरस का क्या कार्य है, और नाइट्रोजन की कमी के कैसे लक्षण जाने और फास्फोरस की कमी के लक्षण कैसे पहचाने। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पोटास के लक्षण, उसके बाद में हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में सभी प्लांट को एक एक करके जानेंगे। थैंक यू।